बहुत पहले एक शांत गांव में आरव नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। आरव बहुत मेहनती था और सबका भला चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के लालची जमींदार ने उसकी सारी जमीन छीन ली। आरव और उसकी पत्नी सीमा को गरीबी में छोड़ दिया। अपनी मृत्युशैया पर आरव ने सीमा से एक वचन लिया, अगर मेरे कर्म सच्चे हैं तो मैं अगले जन्म में न्याय पाने के लिए वापस आऊंगा। समय बीतता गया, आरव दुनिया छोड़ गया और सीमा बूढ़ी और अकेली हो गई, उसके शब्दों को थामे हुए। कुछ सालों बाद उसी गांव में विवान नाम का एक लड़का पैदा हुआ। उसके साथ अजीब चीजें होती थी। जमींदार की हवेली के पास उसे गुस्सा और बेचैनी महसूस होती थी। रात दर रात सपने उसे सताते थे, नुकसान की झलकियां, अन्याय का एहसास। एक दिन एक अजीब सी प्रेरणा से, जिसे वो समझ नहीं पाया, विवान चुपके से पुरानी हवेली के तहखाने में घुस गया। उसने खुदाई शुरू कर दी, हाथ कांपते हुए, और धूल से भरे दस्तावेजों का एक बंडल निकाला। ये असली जमीन के कागज थे, जमींदार के हस्ताक्षर के साथ, आरव का नाम मोटी स्याही से लिखा हुआ। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए, इस खोज से हैरान। इस सबूत के साथ विवान ने सबको सच्चाई दिखाई। जमीन उसकी थी, आरव की, उसके पिछले जन्म की। गांव वालों ने आखिरकार न्याय होते देख दुष्ट जमींदार को विवान ने खेतों को वापस बुलाया, खोई हुई मिट्टी को फिर से सुनहरी फसलों में बदला और पूरे गांव में समृद्धि लाई। लोग कहते हैं ये कर्म का फैसला था। आरव का अधूरा न्याय विवान के जीवन में पूरा हुआ। चाहे कोई भी जन्म हो, न्याय हमेशा अपना समय पाता है।